नमस्कार, आप देख रहे हो द कटक। राजस्थान के अंदर कांग्रेस यूथ चुनाव को लेकर जगह जगह माहौल गरमाया गया है। आज हमारे साथ फलोदी जिला अध्यक्ष प्रत्याशी अभिषेक विश्नोई, उनसे हम बातचीत करेंगे। अभिषेक जी, किस तरह से आज है जो कांग्रेस यूथ चुनाव को लेकर 8-10 दिन हो गए प्रचार प्रसार चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे फलोदी की जनता और युवाओं के लिए? क्या कुछ फलोदी जिले की लोहावट और फलोदी विधानसभा के युवा बहुत ही उत्सुकता के साथ, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ राजस्थान युवा कांग्रेस से जुड़ने का काम कर रहे हैं। और ये राजस्थान युवा कांग्रेस का जो सदस्यता अभियान है उसको शुरू हुए 8 दिन हो चुके हैं। और आज भी अभी आप अपन रात को 11 बजे बात कर रहे हैं। पूरे दिन गाँव में था। गाँव में लोग जुड़ना चाह रहे हैं। युवा अपनी राजनीति का भविष्य युवा कांग्रेस में देख रहे हैं। ये बेहद खुशी की बात है। मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि मैं उन युवा तक पहुंच पाता हूं जो युवा कांग्रेस के अपने गांव तक आने का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, किस तरह से क्या देखेंगे आप? कांग्रेस पार्टी आपने चुनी और भी तमाम सारी पार्टी, किस तरह से माहौल लग रहा है और कांग्रेस पार्टी चुनने का क्या विशेष किस तरह से? हम तो किसान परिवार के लोग हैं। रेगिस्तान को हरा भरा ही कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। कांग्रेस पार्टी युवाओं और किसानों के हित की पार्टी है। और उसी में एक जो राजस्थान युवा कांग्रेस संगठन है वो युवाओं को विचारधारा से जोड़ने का माध्यम है। उसी का अभियान अभी चल रहा है, जिसमें हम सब साथी लगे हुए हैं फलोदी जिले में कि किस तरह हम गांव गांव जाके कांग्रेस की विचारधारा को, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार है, जो भारत के संविधान की राजनीति की विचारधारा है, उसको किस तरह पहुंचा सके और न्याय और हक की बातों को किस तरह युवाओं को समझा सके। और उसी गति और दिशा का यह चुनाव है। बिल्कुल। फलोदी के अंदर 35-40 लोगों ने फॉर्म भरा है। सचिव, महासचिव, जो प्रदेश अध्यक्ष में तमाम सारे चुनाव चल रहे, तो उसको लेकर 35-40 लोगों ने फॉर्म भरा, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? किस तरह से क्या माहौल लग रहा है? कितनी अच्छी बात है कि फलोदी में 35 से 40 लोग राजस्थान युवा कांग्रेस पे भरोसा करते हैं। उनको पता है कि यही मंच है जो हमें राजनीति में आगे ले जा सकता है। और ये आप इसको ये देखो कि किस तरह से जो लोग पहले आंधी कहते थे कि आंधी का बहाव किस तरह से उल्ट रहा है, युवाओं का बहाव किस तरह से कांग्रेस के प्रति आ रहा है, ये संकेत है। और ये इस बात का भी संकेत है कि फलोदी का युवा राजस्थान युवा कांग्रेस पर विश्वास करता है, क्योंकि इस संगठन ने ही राजस्थान में युवाओं को विधानसभा में भेजने का काम किया है। जिस प्रदेश में, जिस जिले में, मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ युवाओं की आबादी आधी है, उनको राजनीति में नेतृत्व आधा है क्या? ये सवाल आप खुद से पूछो तो आपको जवाब मिलेगा कि नहीं है। फिर ये राजस्थान युवा कांग्रेस ये काम करेगी और कर रही है, सालों से करते आ रहे हैं। तो कांग्रेस का ये जो राजस्थान युवा कांग्रेस का सदस्यता अभियान चलाने के पीछे मकसद ही यही है कि गांव ढाणी से जो ये 35-40 युवा उठे हैं, इनको राजनीति की मुख्य पंक्ति में लाना। उसी का ये अभियान है, उसी की प्रतिस्पर्धा है। उसी में युवा लगे हुए हैं कि हम कैसे न कैसे गांव गांव जाके युवाओं को, जो 18 से 35 साल तक के मतदाता है, उनको संगठन से जोड़े, ताकि हमारी भूमिका निश्चित हो कि हमने जोड़े। इस बात का ये अभियान है। बिल्कुल। एक बात मैं देखता हूँ, काफ़ी लोग हैं जो संघर्ष के दौरान पर लड़ते हैं तो डिमोटिवेट लोग हो जाते हैं, या डिमोटिवेट लोग जैसे अध्यक्ष का चुनाव लड़े, उसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? जो ज़्यादातर युवा लोग हैं, एक बार चुनाव लड़े, माहौल बना देते, उसके बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं, उसके नहीं, लिए? डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अपन सब युवा है, और युवा तो ऊर्जा का, जिस जीवन की ऊर्जा का ग्राफ एकदम ऊंचाई पे होता है। तो जिनकी राजनीति में रुचि है, जिनको कुछ समाज और क्षेत्र के लिए करना है, और जो विचारधारा को समझते हैं, वो कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे, ना हो रहे। हाँ, डिमोटिवेट अगर आपकी रुचि नहीं थी, आपने ऐसे ही शौक से इस अभियान में हिस्सा लिया, तो डिमोटिवेशन नहीं हो सकता है कि उनकी रुचि कम हो गई होगी। इसको मैं डिमोटिवेशन नहीं कहूँगा, क्योंकि जो युवा है वो कभी डिमोटिवेट नहीं होता। युवा हमेशा मोटिवेट है और मोटिवेट ही रहेगा। एक बात और है, ज़्यादातर लोग हैं, जिस तरह से मैं बता दूं, आपने बाजी मार ली या जीत भी हासिल होगी, तो युवाओं के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है? नहीं, इसमें कोई हार जीत की बात नहीं है। अभी तो हमारा संघर्ष शुरू हुआ है। तो अगर कोई जिम्मेदारी युवा कांग्रेस में मिलती है फलोदी जिले में, तो हम ये प्रयास करेंगे। क्योंकि जिन जिन गाँव में मैं जा रहा हूँ, लोग ये शिकायत कर रहे हैं युवा की, हमारे यहाँ कोई आता नहीं है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उन सबका हाथ पकड़ना, उनको साथ लेकर चलना, मुझे लगता है इससे बड़ी बात नहीं हो सकती राजनीति में। अगर आप हर किसी का हाथ पकड़ रहे हो, हर किसी के सुख दुख की बात सुन रहे हो, तो भी आप राजनीति के पहले कदम पे सफल हो। और यही प्रथम कर्तव्य हर राजनीति में सक्रिय व्यक्ति का होना चाहिए। हम तो युवा कांग्रेस की पहली सीढ़ी पर है। फिर भी मुझे लगता है कि गांव गांव जाना, और गांव गांव जाके किसी भी गांव को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझना, और किसी भी गांव को ऐसे नहीं समझना कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। और हर जाति धर्म वर्ग के युवा को साथ लेके, किसी के साथ भेदभाव किए बिना, एक ऐसा संगठन निर्माण करना जिसमें सबकी आवाज़ हो और सबकी हिस्सेदारी हो।
आज का युवा बहुत समझदार है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जहाँ भी घूम रहा हूँ फलोदी जिले में, अब युवा जाति धर्म इन मुद्दों से ऊपर उठ चुका है। अब युवा, आज का युवा शिक्षित है और वो अपने मुद्दे समझता है। उनको पता है कि फलोदी के स्कूलों में अगर स्टाफ नहीं है तो उनको वो लड़ाई लड़ने के लिए एक संगठन चाहिए जो युवा कांग्रेस देगा। उनको पता है कि फलोदी के हॉस्पिटलों में, हेल्थ सेंटर में अगर स्टाफ नहीं टिक रहा है तो वो दुख किसको झेलना पड़ रहा है? वो दुख हमारे बुजुर्गों को, हमारी माता बहनों को झेलना पड़ रहा है। तो इसकी जो लड़ाई युवा कैसे लड़ेगा? वो युवा एक संगठन के मार्फत लड़ेगा। तो अब युवा समझ चुका है कि ये जो अभियान चल रहा है ये उस प्रकार का संगठन निर्माण करने का अभियान है। उसमें सब वर्ग के युवा लगे हुए हैं, ये मेरे को विश्वास भी है और मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरे को उम्मीद भी मिल रही है। कई बार ऐसा भी होता है जहाँ लोग नेता वगैरह पहुंचते हैं, वहाँ पर उम्मीद तो बहुत काफ़ी कुछ करके आते हैं, लेकिन जीतने के बाद या कुछ कारण, कुछ समय के बाद तो बदल जाते हैं। उसको लेकर नहीं, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पे मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है। क्योंकि मैं जिस कर्तव्य पथ और जिस विचारधारा को लेकर राजनीति में बढ़ा हूँ वो मेरी अपनी इच्छा है। और मुझे लगता है कि किसी भी आदमी को अपने साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए और किसी और के साथ तो करना ही नहीं चाहिए। तो अगर कोई ऐसे करता है तो बहुत गलत बात है। किसी को झूठी उम्मीद ना बंधाए। राजनीति में अगर कोई आपसे कुछ हेल्प मांगने आता है, कोई मदद मांगने आता है, तो उसकी हौसला ज़रूर अफजाई करे और जितना हो सकता है मदद करे। किसी को झूठी उम्मीद बंधाने से अगले आदमी का भरोसा टूटता है और फिर आपकी राजनीति भी खराब होती है। बिल्कुल, ये आपने बताया 8-10 दिन हो गए, और ये कितना दिन तक है जो चुनाव प्रक्रिया चलेगी? 21 अप्रैल से जो राजस्थान युवा कांग्रेस का सदस्यता अभियान शुरू हुआ है ये 20 मई तक चलेगा। और मुझे खुशी है कि इस लूप में भी फलोदी जिले के युवा बड़ी उत्सुकता से जुड़ रहे हैं। जहाँ भी हमारी टीम पहुँच रही है बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग स्वागत कर रहे हैं और बड़े आनंद से लोग अपना वोटर आईडी देके और खुद को प्राउड फील कर रहे हैं कि हम युवा कांग्रेस से जुड़े हैं, हमें इस संगठन के साथ रहना है। तो इतना, और हम कोशिश कर रहे हैं कि और टीम में बढ़ा के अधिक गाँव तक पहुँचा जाए ताकि कोई युवा छूट ना जाए। तो अगले 20 दिन यही प्रयास रहेगा कि हमारी जो विचारधारा की गति है वो हर गाँव तक जाए और जो भी हमारे साथी अभी तक नहीं जुड़े उनको जोड़े। तो देखिए, ये हमारे साथ थे फलोदी जिला अध्यक्ष अभिषेक जी विश्नोई, जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस यूथ चुनाव अभी गरमाए हुए पूरे राजस्थान के, प्रदेश अंदर की बात की जाए तमाम सारे चेहरों और अलग अलग जगहों पर लोग हैं, जो सभी से क्या और क्या कहेंगे? सभी साथियों से मैं निवेदन भी करूंगा, जिन साथियों ने अभी राजस्थान युवा कांग्रेस के सदस्यता अभियान में हिस्सा नहीं लिया है वो हिस्सा ले, क्योंकि ये राजनीति है जो हमारे वर्तमान की परिस्थिति और भविष्य की दिशा तय करेगी। तो अगर आपकी इसमें हिस्सेदारी नहीं होगी तो फिर आगे राजनीति में कल आप शिकायत करोगे, उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा। आप हिस्सेदारी दिखाए बढ़ चढ़कर, ताकि एक जिम्मेदार नेतृत्व तैयार हो जिससे आप सवाल पूछ सके, जिसकी आंखों में आंखें डाल के आप बोल सके कि आपको ये काम करना है, आपको यहाँ संघर्ष की लड़ाई लड़नी है। तो सबकी हिस्सेदारी का मैं आह्वान करता हूँ, सब हिस्सेदार बनो। ये एक महोत्सव है युवाओं को राजनीति की नदी में आगे बढ़ने का। इस महोत्सव में सब हिस्सा ले। और मैं आपका भाई अभिषेक विश्नोई इसमें जिला अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ और ये जिम्मेदारी मैं आपसे मांग रहा हूँ कि आप लोग मेरे को ये जिम्मेदारी दे और इस अभियान में जिला अध्यक्ष में बैलेट नंबर 6 पर जो बटन दबाकर मुझे समर्थन दे। और हम बिल्कुल पूरी उम्मीद के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आप सबकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे और एक मजबूत संगठन बनाकर फलोदी के युवाओं के हक के लिए हमेशा सड़क और सदन तक संघर्ष करते रहेंगे। बिल्कुल, तो आप हमारे साथ बने रहे द कटक में। मैं जो 20-21 मई को मिलते हैं आपके साथ, किस तरह से क्या चुनाव परिणाम आएंगे, किस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर 21-20 मई को माहौल देखने को मिलेगा। ऐसी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे द कटक में।